तब आई वाज अ डीजे बैक देन। कायनात मुझे चाहती थी कि मैं बैंगलोर में ही रहूं, तो मेरे को एक्चुअली में लगने लगे डर। रात भर मैं सोया नहीं एक्साइटमेंट में कि मेरे को जैसे you were always cool kid. just made sure कि if I'm doing this mistake I should not repeat it again. यास्मीन भाभी से कैसे मिले? I always wanted to do something big. बिजनेस के साथ भी, बिजनेस के बाद भी। So you must have been through so many girls. 200-250-300 शॉर्मा अकेले मार दे रहा है और मेरे यहाँ पे कोई एक बिरयानी खाने नहीं आ रहा है। जब लॉजिक को कैसे डिफाई करेगा? मोड छोड़ Exactly, I दे। get it. और निकल तो गए पॉडकास्ट शूट करने, कोई गेस्ट सोचा है? कोई क्या सोचा मतलब? तू किसी को बुलाई नहीं? नहीं बुलाई मतलब? इम्मू ने भी कैंसिल कर दिया। अरे बाप रे बाप। चलो ठीक है, अब कोई नहीं आएगा तो मेरा भाई आएगा। रायपुर से गया बैंगलोर में खोला है काम, वो काम नहीं चला, तब भी वापस आया और रायपुर को पूरा अरेबियन टेस्ट का जायका दिलाया। अपना one and only shawarma wala। वेलकम ओजी शॉर्मा वाला सिकंदर केमानी। Yes. Hi. Let's go. So bhai, you're watching On The Go. This is Central India's first car podcast, which is about life. इसमें कोई भी चीज नहीं है कि कोई सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं या कोई आर्ट के बारे में है या कुछ। It is wholly about life. और ऐसा भी नहीं कि ये पॉडकास्ट है, इट्स जस्ट 3 friends ड्राइविंग अराउंड इन द रोड्स ऑफ रायपुर और सेंट्रल इंडिया, यू कैन से, कहीं भी। You're watching On The Go with your hosts GJ and AJ अजय पांडे और हमारा गेस्ट सिकंदर केमानी, Hi दोस्तों, hi. AKA शार्मा वाला, previously known as DJ रेहान। oh yes मल्टीटास्कर। आखिर दोस्त किसका है भाई? तो कैसा लगा सिक्को तेरे को हम लोग का ये आइडिया? तो बहुत अच्छा है, very nice. So this is something that we are doing it for the first time in actually Raipur. So congratulations and सबसे पहले thank you so much for calling me and making me your first guest. ये जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ठीक है, let's do it. चल ठीक है, तो चालू करने के लिए अपन पूछते हैं इधर से कि जैसे अपन लोग बचपन में कार तो लेके भगते थे, है नहीं? तो तब अपन लोग मतलब बहुत इधर उधर निकल जाते थे और गाने भी बहुत सुनते थे, है ना? तो ऐसा कौन सा गाना तेरे को याद है बचपन के समय का जो अपन लोग वही सेंट्रो में लेके निकलते थे, जो which can take you back in time? कौन सा होगा बता? है इसके पीछे एक स्टोरी है हम लोगों के ग्रुप की, मतलब अपने ग्रुप की। तो बचपन से वी हैव ऑलवेज बीन अ रॉकस्टार फैन, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो हम लोगों का एक जो फेवरेट गाना है रॉकस्टार से इस फिर से उड़ चला, जो हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं और वो मोमेंट भी बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं, क्योंकि जब भी वो गाना आता है एंड वी स्टार्ट सिंगिंग बैडली, इवन दो अपना आवाज कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम लोग बैठते हैं साथ में 4-5 लोग, तो हम लोग ऐसे गाते हैं कि जैसे कि क्या ही बताएं, मोहित चौहान है। एग्जैक्टली। तो वो मेमोरी है हमेशा, जो हमेशा रहेगी। 10-12 साल 15 साल हो चुका है इस मेमोरी को, तो फिर ये 11/11/2011 को रिलीज हुआ था, तो जब फर्स्ट डे गए थे। यस राइट। तो ये गाने से एक्चुअली में बहुत मेमोरी है और मूवी से भी बहुत ज्यादा मेमोरी है। Okay, nice. रुक जा, सॉरी टू कट यू। बीच ठीक है, लेट्स गो। तो आपको तो सब पता ही है सिक्कू भैया के बारे में। सिक्कू भैया मुझे बताओ, हाउ वाज योर लाइफ एज अ किड? वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग फ्रॉम? और फिर कॉलेज के लिए आप कहाँ गए? ये एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है, मतलब ओनली वेरी क्लोज टू मी नोज दिस अबाउट मी, कि मैं क्लास 5th तक एक्चुअली आई वाज इन केशकाल, बस्तर, जो रायपुर से इट इज 170 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो मैंने अपनी आधी स्टडीज वहां से की है एंड देन माय डैड मूव्ड टू रायपुर आफ्टर 5th क्लास। सो क्लास 6 से लेके 12 तक मैंने रायपुर में की है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर आई वाज इन दिशा कॉलेज, आई वाज डूइंग माय बीकॉम, बट देन ऑल थैंक्स टू वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, योर होस्ट, माय लाइफ चेंज्ड एंड फर्स्ट ईयर होने के बाद, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो ये लोग मेरे से 1 साल जूनियर थे, तब इन्होंने 12th क्लास पास की थी, तो ये लोगों को बैंगलोर में पढ़ाई करना था तब, तो ये लोग सब बैंगलोर में एडमिशन के लिए जा रहे थे
एंड तब तक मेरे घर वाले इतने कूल नहीं थे हम लोगों को बाहर भेजने के लिए। तो मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं भी घर वालों को कुछ झूठ बोलता हूँ और इन लोगों के साथ घूम घाम के आ जाऊंगा कि एडमिशन करवाना है। मेरा फर्स्ट ईयर फुल सॉर्टेड था, दिशा कॉलेज में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। तब आई वाज अ डीजे बैक देन, रेहान या तो पीपल न्यू मी ऑल्सो, थोड़ा बहुत नाम भी था कॉलेज में। बट देन मुझे मस्ती सूझी कि भाई ये लोग जा रहे हैं, मैं आई न्यू मैं कभी भी पापा को अगर पढ़ाई के लिए कुछ भी बोलूंगा तो ही विल नॉट से नो टू मी। सो आई केम अप विद अ प्लान कि लेट्स लाई, घर में झूठ बोलते हैं और घूम घाम के आ जाएंगे 6-7 दिन लोगों के साथ और बोल देंगे कि भाई एडमिशन तो हुआ नहीं वहाँ। फिर वहाँ जाके जो पूरी लाइफ चेंज हुई है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। आई नेवर वांटेड टू गो टू बैंगलोर, आई नेवर वांटेड टू गेट एन एडमिशन। इसमें एक और इनपुट देता हूँ मैं कि जैसे हम लोग जितने लोग भी गए थे ना एडमिशन, जिन लोग कराने के लिए गए थे उसमें से एक यही लड़का था जो ये सोच के गया था कि नहीं मैं बस घूमने जा रहा हूँ, और बाकी सब लोग सीरियस थे कि नहीं हमको एडमिशन, सब लोग अपना अपना कॉलेज चूज करके गए थे और किसी का एडमिशन नहीं। ये प्लान एक्चुअली में बैकफायर हुआ। हम लोग टोटल 6 लोग गए थे, जिसमें से 5 लोगों को एडमिशन करवाना था, आई वाज द 6th वन जिसको एडमिशन नहीं करवाना था। मैं खाली प्लान के तहत गया था, बट देन आफ्टर आई वेंट देयर आई गॉट टू नो दैट माय डैड बिकेम वेरी सीरियस कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है ऑल दैट। तो फुल प्राइड हो गए थे, 15 लोगों को बता दिए थे कि वो तो बैंगलोर जा रहा है करके। एग्जैक्टली, मतलब पापा इतना खुश हो गए थे कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, जबकि प्लान में तो कुछ था नहीं ऐसा। फिर उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई, इट बिकेम अपसाइड डाउन एंड देन आई हैड टू टेक एडमिशन देयर। और जो 6 लोग मेरे साथ गए थे उसमें से बाकी सब के सब वापस आ गए एंड आई हैड टू टेक एन एडमिशन देयर। सो वहां से मेरा बैंगलोर का पढ़ाई स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने वहां पे एडमिशन लिया अपना। तो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली सब फ्रेंडशिप्स हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, दोस्ती यारी हो जाती है। तो मैं जब वहां पे गया तो मैं सेकेंड ईयर में गया था। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई कुडंट कोप अप विद मेकिंग फ्रेंड्स, मेरा कोई ग्रुप नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद चीजें बेटर होते गई एंड देन आई स्टडीड देयर फॉर 2 years। मेरा बीकॉम मैंने वहां पे किया, देन आई केम बैक एंड देन आई भाग के आना चाहता था रायपुर से बहुत, मतलब पूरी कायनात थी जो मुझे बैंगलोर में रखना चाहती थी। मैं उसके बाद भी फर्स्ट ईयर के बाद भी आई वांटेड टू कम बैक होम कि मुझे वहां पे अब कंटिन्यू नहीं करना है। फिर आने के बाद मेरे को पापा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया कि नहीं यू हैव टू गो, तुम मजाक बना के रखे हो, 1 साल यहाँ पढ़ोगे 1 साल वहाँ पढ़ोगे फिर घर आओगे। तो देन इवेंचुअली आई एंडेड अप बीइंग देयर ओनली एंड देन आई डिड माय बीकॉम फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेके आई हैड टू डू माय एमबीए। तो आई हैड टू चूज बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर। सो आई चोज बैंगलोर बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ 3 साल रह चुका था। तो फिर उसके बाद न्यू सिटी में जाके वापस से शुरुआत करना नहीं चाहता था। तो जैसे मैंने बोला कि पूरी कायनात मुझे चाहती थी कि मैं बैंगलोर में ही रहूँ। सो आई डिड माय एमबीए फ्रॉम देयर। तो टोटल 5-6 साल मैंने बैंगलोर में ही पढ़ाई की है। तो तब तक क्या सिक्कू का भाई क्या ड्रॉप लेके अपना ऐसी तैसी करा के फिर लॉ पढ़ने लग गया था। तो इधर एक रामाया साइड भी एकदम नॉर्थ बैंगलोर में भी एकदम फुल फ्लेजेड ग्रुप था हम लोग का, बहुत बड़ा सा, बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। तो जितना दुखी होके भी सिक्कू गया था, आया मेरे पास वापस और उतना ही खुश होके फिर वहीं रह गया। एग्जैक्टली जब मैंने बोला ना कि चाहता ही था दुनिया और कायनात की मैं बैंगलोर में ही पढ़ाई करूं और वहीं रहूं। अपना डिग्री लेने आया था बस। एग्जैक्टली बस गया वापस। तो बेसिकली आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम बैंगलोर। आधी पढ़ाई यहाँ आधी पढ़ाई वहाँ, बट जैसे नहीं 1 ही साल यहीं पढ़ा है। ठीक है हो गई। लेकिन Sir, while you were in Bangalore, yeah, I have also heard that you started some venture. Yes. Actually, the scene was कि I never wanted to come and join my dad's business. Okay. I was never interested. I was always into food industry कि मुझे मतलब जब से बचपन से मैंने उतना होश नहीं संभाला था, तब से I was attracted towards this industry कि कुछ ना कुछ करना है तो खाना ही बेचना है। जब मैं 5th 6th 7th में भी था ना, तब से आई यूज्ड टू आस्क माय डैड कि लेट्स ओपन एन रेस्टोरेंट, खाना बेचेंगे ये वो। तब तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स कुछ नहीं पते थे। बट उसके बाद सीन ये हुआ कि जब मैं एमबीए 1 साल कंप्लीट हो गया, तो देन माय डैड गॉट एक्साइटेड बिकॉज कि अब बच्चा वापस आएगा तो ही जॉइन माय बिजनेस, थोड़ा एक्सपांड करेगा। अभी पापा का जो काम है वो नेशनली है, ठीक है, तो ही वांटेड कि अब थोड़ा इंटरनेशनल जाएंगे तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम संभालूंगा। बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था घर का काम, मुझे करना था कुछ फूड इंडस्ट्री में ही। सो आई अगेन केम अप विद अ प्लान, अगेन अ फ्लॉप प्लान, बट इवेंचुअली वो फ्लॉप नहीं बोल सकते बिकॉज आई एंडेड अप डूइंग द सेम थिंग। तो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने ये प्लान किया कि लेट्स ओपन अप अ स्मॉल रेस्टोरेंट हियर इन बैंगलोर ओनली। आई ओपनड अप अ रेस्टोरेंट नियर माय कॉलेज ओनली। द प्लान वाज कि अगर ये रेस्टोरेंट वर्क कर जाता है एंड इफ आई स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो घर में बोलने को होगा कि मेरे पास कुछ काम है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे अब आना नहीं है वहाँ पे। बट
हुआ कुछ उल्टा ही। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला कॉल्ड द बिरयानी फैक्ट्री, विच टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स जो यहाँ पे आके रायपुर में बहुत ज़्यादा काम आए। तो मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट जब खोला, मुझे कुछ पता तो था नहीं प्रोज एंड कॉन्स के लिए, कोई गाइड नहीं था, कुछ नहीं था, बट कैसे कैसे करके एक जगह ली, दुकान लिया रेंट पे, शेफ वेफ अरेंज किए, सारी बर्तनें और सारे किचन इक्विपमेंट्स नया नया लिया, बहुत सारा पैसा डाल दिया शुरू में। बैक देन इन 2013-14 आई गेस आई इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो कुछ नॉलेज नहीं था, एकदम रॉ थे, बट पैशन था कि करना है। तो एक रेस्टोरेंट खोल दिया। आई ट्राइड रनिंग इट लाइक फॉर 4-5-6 months, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, कुछ भी वर्कआउट हुआ नहीं क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द प्लेस वाज रॉन्ग। ये सब चीजें मुझे सीखने मिली वहां से करने के बाद, क्योंकि जिस एरिया में मैंने रेस्टोरेंट खोला था वहां पे ऑलरेडी देयर वर लाइक 25 रेस्टोरेंट्स देयर। इसके बाद भी मैं वहां पे रेस्टोरेंट खोल दिया। तो ये सारी चीजें जब सीखने को मिली, 4-5 महीना हुआ, जब मेरे एग्जाम आने लग गए फाइनल सेमेस्टर के, तो आई रियलाइज कि अब दिस इज नॉट वर्किंग आउट, सो लेट्स शट इट डाउन एंड गो बैक टू होम। और उसके बाद फिर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है डैड का बिजनेस ज्वाइन करने के अलावा। तो सब कुछ शट डाउन किया, सारे किचन इक्विपमेंट्स बेचे, सब कुछ बेचा। तो 10 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, उसमें से मुझे कुछ 3-3.5 लाख रुपए वापस मिले। तो तब मुझे अगेन एक आइडिया आया कि जब 10 में से 7 तो जा चुका है, अब 3 लाख का मैं क्या करूंगा। तो इसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाते हैं, एज आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर फूड इंडस्ट्री। तो तब वहां पे ना हम लोगों का एक फेवरेट स्नैक हुआ करता था शावरमा, जो हम लोगों को 100-125 रुपए में, 100-120 रुपए में, तब तो कम था, 80-90 रुपए का स्नैक हुआ करता था वो। तो हमारे शाम का ये, जैसे आप लोगों का पॉडकास्ट का नाम है ऑन द गो, तो हमारा ये ऑन द गो स्नैक्स था कि शाम के टाइम का एक मील हो जाता था 80-90 रुपए में। तो दैट टाइम जब मेरा रेस्टोरेंट था बिरयानी फैक्ट्री, उसके जस्ट सामने एक और रेस्टोरेंट था। वहां पे वो रेस्टोरेंट पूरा फुल्ली फ्लेश था, बट बाहर शावरमा लगा हुआ था, रोस्टर्स टाइप का। एग्जैक्टली, रोस्टीज नाम था। रोस्टीज, यस। तो वहां पे क्या होता था ना कि जितना लोग अंदर जाके खाना नहीं खाते थे ना, उनका मेन कोर्स, उससे कई ज्यादा गुना लोग वहां पे शावरमा खाते थे। इट वाज जस्ट 90 डिग्री अपोजिट, मेरे रेस्टोरेंट के 90 डिग्री अपोजिट रेस्टोरेंट था वो। तो मैं देखते रहता था दिन भर बैठ के कि यार ये तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, ये तो इसका शावरमा इतना चल रहा है कि लोग अंदर रोटी सब्जी तो खा नहीं रहे। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि अभी जो 3 लाख बचा है, एक काम करते हैं, इसकी शावरमा मशीन्स लेते हैं। थोड़ा सा R&D किया कि शहर में अपने शावरमा है या नहीं है, तो मुझे पता चला कि नहीं है शावरमा, छत्तीसगढ़ में ही नहीं है शावरमा। कि अब जाके तो पापा का काम करना ही है, बट पार्ट टाइम या साइड बिजनेस जैसा हम कुछ खोल सकते हैं। तो मैंने 3 शावरमा की मशीन्स लिए, फिर यहाँ आया, पापा का काम ज्वाइन किया, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेसेस। अब वहां से जो सीख मिली थी वो यहाँ पे एक एक करके इम्प्लीमेंट की। जैसे वहां पे जो रेस्टोरेंट का मेरा रेंटल्स था वो इट वॉज वेरी हाई, सो मुझे एक बार में फुल्ली फ्लेज रेस्टोरेंट नहीं खोलना था। आई वांटेड टू गो फॉर अ स्टॉल। तो मैं छोटी छोटी जगह देखने लग गया कि एक मशीन वहां पे लगाएंगे, अगर अच्छा चलता है तो फिर वी विल मल्टीप्लाई दैट। तो वैसे करके मुझे सबसे पहली दुकान जो आज भी है, इसकी वजह से हमारा ब्रांड का नाम जाना जाता है शावरमा वाला, इट इज इन मरीन ड्राइव। इट्स बीन 9 years नाउ। हमारी दुकान अभी भी वहां पे है। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्मॉल लाइक 40-50 स्क्वायर फीट का स्टॉल। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया शावरमा वाला, क्या बेचना चालू किया। फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन पहले लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। लोगों ने कहीं देखा नहीं था ये चीज। और मैं वैसे वेजिटेरियन हूं, मगर फिर भी बताओ, शावरमा एक्चुअली जो रहता है वो अपन इंडियन टेस्ट पैलेट के लिए एकदम सिट्ठा टाइप का चीज रहता है एकदम। द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड माय शॉप नो, तो तब मैंने ऑथेंटिक शावरमा रखा था, जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि जो सिट्ठा होता है और जो टेस्टलेस होता है, जिसमें ज्यादा फ्लेवर्स नहीं होते इंडियन पैलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट डे में मैंने बेचे थे 24 शावरमा। मैंने हर किसी से जा के फीडबैक लिया था, तो मुझे मिक्स्ड फीडबैक मिला, एंड मोर ये फीडबैक मिला कि दिस इज नॉट दैट चटपटा या थोड़ा स्पाइसी। तो अगले दिन ही मैंने फिर अपनी रेसिपी चेंज की, उसको थोड़ा सा और बेहतर किया अपने टेस्ट पैलेट के हिसाब से। एंड फ्रॉम सेकंड डे it actually went boom. People started liking it क्योंकि it was a new concept, and when we make shawarma no, वो आवाज आती है। Yes, that is so intriguing. I just love it. हाँ, It attracts the crowd. It attracts the crowd, right? wow. तो वो हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये चिकन लगा हुआ है, ये ऐसे काट क्यों रहा है, खटखट बजा क्यों रहा है। तो उससे ना एक अट्रैक्शन हुआ लोगों को। तो people started coming towards us. उसके बाद they started trying it. तो ट्राई करने के बाद लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। तो 1 month down the lane when I saw कि भाई अब ये काम थोड़ा सा पिकअप कर रहा है, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट। तो फिर मैंने, तब तक तो पापा का काम तो कर ही रहा था मैं, फिर मैंने पापा को 1-1.5 महीने के बाद बोला, पापा अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे मेरी राह मिल गई है। तो अब आई वांट टू वर्क इन दिस, बिकॉज
1.5-2 महीने में ही पैसे आने लग गए। हाँ, सही है। एकदम मतलब बूम हो गया था। 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को पसंद आने लग गया था। 1.5-2 महीने में मेरे को इंक्वायरीज आने लग गई थी। इफ यू रिमेम्बर दैट वाज द टाइम कि उस समय रायपुर का वो टाइम था, समझ ले। एग्जैक्टली, एकदम टाइमिंग सही निकला ना फूड इंडस्ट्री फूड in Raipur। इंडस्ट्री। उसी उसी time पे boom हो के रहा बाद था। से देखेंगे कि सिक्को को और भी सैटिस्फैक्शन बिजनेसेस को देख के बहुत सारे लोग फूड लाइन में घुसने लगे। तुम लोग के जैसे फूड जॉइंट्स का बूम Exactly, देख के कि इन लोग वही, इतना वही, कमा रहे हैं right, करके। yes, 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 अरे yes, तू yes, एमबीए yes, किया है, उन लोग एनआईटी वाले लड़के थे, है ना। हाँ, तो सब अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि अब कोई ठेला डाल रहे हैं तो सिर्फ गरीब लोग ही डाल रहे नहीं, हैं। और उसमें भी मैंने ना थोड़ा सा जो अपना एमबीए का पढ़ाई था ना हम्म। वो पुट करने की कोशिश की है, क्योंकि भले छोटा सा ठेला था हाँ। बट व्हाट केम अप टू माय माइंड कि अगर मैं नॉर्मल ठेला रखूंगा ना हम्म। तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरे शेफ थे ना उसको मैंने एक छोटे से चौपाटी में एक 40 स्क्वायर फीट के स्टॉल में मैंने उसको शेफ कोट पहना के खड़ा कर दिया। ठीक है, शेफ कोट पहना दिया, व्हाइट कलर का फुल शेफ टोपी पहना दिया, ग्लव्स लगा दिया फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है, जस्ट टू शो द कस्टमर्स कि ये भले छोटा सा ठेला है हाँ, मगर बट वी आर डूइंग इट अच्छे से, कि भाई professionally, एक professional प्रोफेशनली level कर रहे का, हैं। हाँ। क्वालिटी आप देख सकते हो, बंदा सही से खड़ा है तो वो और अट्रैक्ट किया कि भाई छोटे से ठेले में इतना मतलब अंग्रेज टाइप का शेफ क्यों खड़ा हुआ है। नहीं, ब्रांडिंग भी ऑन पॉइंट था। Exactly. ब्रांडिंग ऑन पॉइंट था, उसी से समझ आया लोगों की कि समझ ले कि छोटे छोटे दुकान में भी अपन ब्रांडिंग को सॉर्ट कर देंगे तो जरूरी है, right. एक ब्रांड बना सकते हैं। और तब ये सब चीज कॉमन नहीं थी। हाँ, तब बिल्कुल अब से नहीं 9 था। साल हो गए ना, क्योंकि अब हाँ, तो ये सब काफी बेसिक है। चीज है कि भाई ब्रांडिंग करना जरूरी है, टी शर्ट्स होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, हाँ। नाम होना चाहिए टी शर्ट में, कैरी बैग में नाम होना चाहिए, ये वो दुनिया भर की चीजें अभी अभी फेमस हुई सही है। बात उस है। टाइम पे नहीं थी ये सब चीजें, तो उस टाइम पे जब मैंने ये सब चीजें की ना तो वो मेरे को एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया कि भाई हाँ चलो कुछ अच्छा कर रहा है बंदा। और उसके बाद देन व्हेन माय टेस्ट स्पोक, जब Yes. लोगों को अच्छी लगने लगी ना ये चीजें, उसके बाद देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज। तब तो भाई 2 महीने में मुझे फ्रेंचाइजी इंक्वायरी आने लग गई, और मुझे तो पता ही नहीं फ्रेंचाइजी होता क्या है। मेरे को तो पता है, मैंने तो नॉर्मल दुकान खोली है। लोग मेरे को अप्रोच करने लग गए कि हमको भी दुकान खोल के दे दो, पार्टनरशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो तब जब 2-2.5 महीने में इतना ज्यादा हाइप हो गया ना, तो मेरे को एक्चुअली में लगने लग गया डर कि भाई हमारे रायपुर में ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा लेके घूमते हैं लोग। तो कभी भी कोई भी अगर ये मेरा कंपटीशन आ गया ना तो फिर मेरा काम किल हो जाए। जो चीज मैंने शहर में इंट्रोड्यूस की है उसको अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो फिर उस टाइम पे ही मार्केट सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लस्टर्ड हो जाएगा। क्लस्टर्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई वसीम ने मेरे को एक आइडिया दिया, हम लोग दोनों ने जब डिस्कस किया तो कि लेट्स ओपन अप शॉप कंटिन्यूअसली, जहां जहां शहर के मेन लोकेशंस है आप धड़ाधड़ दुकानें खोल दो, ताकि किसी का स्पेस ही ना छोड़ो आप, कि कोई और आपकी जगह में आ ही ना सके। तो अगेन दिस प्लान वर्कड। मैंने विजिबिलिटी हो गया पूरा। एग्जैक्टली विजिबिलिटी हो गया। मैंने 1 साल में ही 4-5 आउटलेट खोल दिए। उसके बाद मैंने पूरा जो शहर का मेन मार्केट है वो मैंने कवर कर लिया। तो मैंने कंपटीशन का स्कोप ही किल कर दिया कि भाई अब कोई और आके खोलेगा भी तो कहाँ खोलेगा। और ऑलरेडी जब शहर में नाम हो रहा है ना, लोगों को अगर उनके पास ही चीजें मिल रही तो हमारे पास ही आएंगे। तो दिस इज द मेन थिंग दैट वर्कड मेरे फेवर में, और ये चीज काम आई कि भाई अब सब जगह अपना ब्रांड है ऑलरेडी, तो अब कोई और नहीं खोल सकता है। ये चीज हुई एक्चुअली। 5-6 साल तक आई एंजॉयड द मोनोपोली। Yes. बहुत अच्छे से मैंने मोनोपोली एंजॉय की। 6 साल के बाद, 5 साल के बाद पीपल स्टार्टेड ट्राइंग टू ओपन अप अ स्टोर शावरमा का, बट देन अगेन इट डिड नॉट वर्क आउट, बिकॉज तब तक हम लोग Yes. एक ब्रांड बन चुके थे, लोग हमको जानने लग गए थे, ट्रस्ट हो गया था, टेस्ट पसंद आ गया था। तो ये सब चीजें वर्कआउट की, और बैंगलोर में रेस्टोरेंट क्लोज करके आया था। वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कैसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्या गलती नहीं करनी है, रेंटल्स क्या लेने हैं, स्टाफ्स क्या लेने हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है, हाउ टू कीप द स्टाफ्स, कैसे प्रोफेशनलिज्म होगा। तो फेलियर, जैसे सब कोई बोलते हैं ना कि लाइफ में फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट टीचेस यू लॉट ऑफ लेसन, एंड वो चीज मेरे साथ हुई थी। तो जैसे तू फूड लाइन के बारे में बात भी करेगा, तो सबसे मेन चीज तू भी जानता है कि अपना स्टाफ रहता है, जो भी आपका टीम रहेगा, Yes, definitely, वही सबसे yes, मेन चीज रहता है, ठीक definitely. है। आधे से ज्यादा मेरे भी उसमें, जैसे मैं भी फूड बिजनेस चलाता था, मैं भी इसलिए बंद कर पाया क्योंकि मेरा टीम कभी सही नहीं हो पाया। चाहे मैं जितना भी जिद्दी करके 5 साल तक के घसीटा अपने बिजनेस को, मगर टीम सही नहीं हो पाया, करके ही वी कुडंट कंटिन्यू दैट, राइट। तो मगर जैसे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि तेरा टीम जो बना सही, और उसका जो स्टार्ट हुआ, जो तू बर्गर वाले बिरयानी फैक्ट्री के सामने रोस्टीज में शारमा वाला जो रहता था, यस है ना, यस। उसके तो क्या अपना टीम के बारे में क्या बताना चाहता है, और जो एक कोई आदमी जो तेरे को हमेशा सपोर्ट किया होगा तेरे टीम मेंबर का। सी shawarma वाला को एस्टैब्लिश करने में आई विल गिव द क्रेडिट टू two most important people in my life. One is my brother Wasim,
ठीक है, जो मैं बोलूंगा सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनेंशियली तो वही सपोर्ट किया है भाई। इमोशनली तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, इमोशन से तो इमोशनल सपोर्ट तो मैं भी कर रहा था, मगर क्या है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा था ना। पैसा नहीं दे रहा था ना, पैसा नहीं दे रहा था। तो जहाँ पे भी मैं हूँ, इट इज टोटली बिकॉज ऑफ हिम। जो भी मेरा आज नाम है शहर में, फ्रॉम शॉर्मा वाला और फ्रॉम द बिरयानी फैक्ट्री टू शॉर्मा वाला टू एटमॉस्फेरिया, व्हाटएवर आई एम टुडे, और जो भी मेरे को तुम लोगों ने बुलाया है पॉडकास्ट में, ये सब इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही हैज सपोर्टेड मी ऑल थ्रू, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंशियली है, तो ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। एंड द सेकंड क्रेडिट गोज टू माय मेन शेफ शमशाद, जो 9 साल से हमारे साथ है यहाँ पे। जो बंदा जो सामने काम करता था मेरे साथ, शमशाद भाई ओपी। एग्जैक्टली, शमशाद भाई ओपी, राइट। तो मैंने उसको अप्रोच किया था कि भाई देखो, यहाँ पे तो आपके सामने दुकान खोली मैंने, चली नहीं दुकान, और आप यहाँ तो फुल बूम बाम कर रहे हो, यहाँ किसी और की दुकान फुल चला दे रहे हो, यहाँ पे सिंगल हैंडेडली वो 200, 250, 300 शॉर्मा अकेले मार दे रहा है, और मेरे यहाँ पे कोई एक बिरयानी खाने नहीं आ रहा है जब तक। तो मैं उसको देख के टेंशन लग रहा था कि भाई मेरे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की। फिर उसके बाद जब 6 महीने दुकान दी ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू ईच अदर, थोड़ा बहुत बातचीत हुई, भाई कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं अब तो जा रहा हूँ, दुकान तो बंद हो गई, आपने देखा सामने में, तो आप हेल्प करोगे क्या मेरी दुकान खोलने में, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए मेरा दुकान को सेट कर दो, वहाँ पे शॉर्मा खोलेंगे। तो अल्लाह के करम से ही एग्रीड कि ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूँ, आपका दुकान सेट कर दूंगा। और वो जो बंदा आया ना, उसका भी प्लान ये था कि 2, 4, 6 महीने में दुकान सेट करके किसी और स्टाफ को लगा के वो चला जाएगा। बिकॉज यार बैंगलोर छोड़ के कौन आता है रायपुर में यार। हम जब बैंगलोर में रहते थे बैक देन, लोगों को जब हम बताते थे कि हम छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, तो लोगों को पता नहीं होता था कि छत्तीसगढ़ रायपुर कहाँ है। मैं तो मैप रखता था कि देखो एक सी हॉर्स टाइप का जो दिख रहा है वो है एग्जैक्टली। तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो सामने वाला बंदा मान गया, लेकिन अब मुझे नहीं पता था उसका प्लान क्या है, वो तो मुझे बाद में पता चला। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं आया था आपके पास 2-4 महीने के लिए कि मैं आपका काम सेट कर दूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ द लव दैट यू गेव मी, बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट दैट यू गेव मी, आई कुडंट गो। ये सबसे बड़ी बात कि अभी तक इट्स बीन 9 years, वो अभी तक मेरे साथ ही है। तो वो ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ शॉर्मा वाला, जिसकी वजह से या जिसके साथ मैंने सारे स्ट्रगल फेस किए, क्या नहीं किया, और वो स्टिल ही इज देयर ओनली। भाई मेरे को याद है अपना जो एक्सीडेंट हुआ था, तब भी शमशाद भाई अपने को लेने आया था कि बिजनेस के साथ भी, बिजनेस के बाद भी। वो है। अरे बिजनेस के बाद तो बहुत भाई, बिकॉज क्योंकि जब मैं उसको लेके आया था, ही वाज ओनली 19 years old, ठीक है। तो मैंने अपनी भी शादी उसके सामने की है, मेरे बच्चे हुए उसके सामने, उसकी शादी हुई मेरे सामने, अब उसका बच्चा हो गया मेरे सामने। तो ये फुल लाइफ जर्नी, क्योंकि 9 years इज अ बिग टाइम ब्रो। 9 साल हो चुका है हम लोग दोनों को साथ में, तो टचवुड। और वैसे भी दूर से देख के लोग बोलेंगे कि अरे वो स्टाफ है, ये है, मगर मैं तो देखो, मैं तो हमेशा साथ में रहा, वो तो हमारा नहीं। अगर कोई नया आदमी आके बोले भी, तो मैं तो फिर भी I'll make that clear कि हम लोग का तो मतलब भाई टाइप के ही नहीं, वो भाई है। और देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शमशाद भाई के नाम से ही अपने पास आते हैं। जैसे शमशाद भाई कभी अगर 1-2 महीना गांव चले जाता है ना, तो मेरा सेल डाउन होता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर कि भाई अब दूसरे बंदे हैं तो सही नहीं बनाएंगे, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, बट ही इज द मेन बैकबोन ऑफ शॉर्मा वाला, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफिंग ना होना, नहीं तो अपन कितना भी ब्रांडिंग कर लेते, कितना भी MBA का दिमाग लगा लेते, अगर टीम नहीं रहता, मेन आदमी नहीं रहता, तो कुछ नहीं हो पाता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। क्योंकि क्या है ना, होटल इंडस्ट्री इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन स्टाफ्स, क्योंकि यू कैन जस्ट गिव एन आइडिया, बट यू आर नॉट द पर्सन हु स्टैंडिंग एंड डूइंग इट, ठीक है। तो सामने वाला ही कर रहा है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट उनके ही ऊपर हो। अगर आप अपने स्टाफ को संभाल लिए, तो फिर उसके बाद आपका काम कोई नहीं रोक सकता है। तो दिस वाज इट, दिस इज हाउ वी हैव कम सो फार नाउ। तो चल, तू शारमा वाला का इतना बता दिया, तो उसके बाद शारमा वाला अपन जैसे पूरा शहर में छोटे मतलब जॉइंट्स है, आउटलेट्स है, QSR अपन लोग डालते थे, समझ ले नहीं। वैसा नहीं कि जाके अपना बैठ ही जाओ बहुत देर तक ही कर लो, मगर उसके बाद तो ट्रांजिशन लिया एकदम बड़ा सा एरिया लेके, VIP रोड मेन कैफे वाले जगह में, एकदम मस्त फिन्स क्लब का रायपुर को एक्सपीरियंस कराया जो तो एटमॉस्फेरिया बना के। वैसे फिन्स क्लब किसी गरीब लोग को नहीं पता होगा, तो थाईलैंड में या बाली में, पता नहीं, मैं भी गरीब हूँ, है ना। तो वो एटमॉस्फेरिया कैसे, तेरा दिमाग कैसे हुआ कि मैं वो करता हूँ उसकी तरफ जाने, क्योंकि देख तू तो इतना टाइम से कर रहा था, तेरे दिमाग में वो क्लियर हो गया था, तू प्रॉफिटेबिलिटी समझ गया था। और सब अपने सामने बैंगलोर में भी स्टार्टअप में बोलो, तब भी अपन लोग सोचते थे क्या है यार, लोगों से ले रहा है, अपने को बूटस्ट्रैप ही रहना हमेशा सही लगता था ना। पार्टनरशिप भी तू तो समझ ले, गुरुदेव को जैसे पॉकेट का भी पार्टनरशिप करने का चालू किया था बिरयानी फैक्ट्री में, मगर फिर भी वो पार्टनरशिप में क्या, चलो भले भाई लोग थे, मगर फिर भी पार्टनरशिप में करना, उतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू करना, वो तो सोच उसको बनने में ही कितना टाइम लग गया था, कोविड आ गया था, अपन लोग तो
टेस्टिंग ही अपन लोग सोच 5 महीने तक के तो टेस्टिंग ही किए थे उसका। तो उसके बारे में बता, एटमॉस्फेरिया द कोर्टयार्ड किचन। एटमॉस्फेरिया की कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग बिग, बट जस्ट बिकॉज शॉर्मा वाला वाज रनिंग वेरी नाइसली, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। बट ये तो सीन में था ही ना यार कि कोई भी जो स्टार्ट करता है छोटा सा, उसको कुछ ना कुछ बड़ा सपना तो रहता ही है ना, सही बात, करना ही है कुछ भी चीज। बट बाय गॉड्स ग्रेस अगेन इट केम वेरी अर्ली इन माय लाइफ। मतलब जब वो अपन ने खोला ना, तब वो प्लान नहीं था, ठीक है। थोड़ा और टाइम रुकता मैं, थोड़ा और सीखता मैं, क्योंकि जब शायद मेरे को ना 4-5 साल हुआ होगा शॉर्मा वाला ओपन किए, एंड हम लोगों ने एटमॉस्फेरिया ओपन कर दिया, ठीक है। वो उसकी क्या स्टोरी है कि हम लोगों को स्टार्ट करना था छोटा सा ढाबा, हम लोगों को नहीं, मेरे को, मैंने सोच, क्योंकि आई वांटेड टू गो स्मॉल एंड देन बिग, ठीक है। ये अभी क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा अपन ने शॉर्मा वाला खोला और एकदम जाइंट खोल दिया एक बार, क्योंकि वो पूरा फाइन लाइन एकदम अलग टाइप पे उसका माहौल था, ऐसा कुछ नहीं था, वैसा करना नहीं था। ढाबे से मेरे को भी याद है एक अंकल का उधर भनपुरी साइड कोई जमीन था, उसके लिए भी पापा बोल रहे थे कि अरे वहाँ पे जाके ढाबा खोल दो करके, वो अपने पोजीशन है उसमें। प्लान वही था कि पहले एक छोटा मोटा ढाबा खोलते हैं, क्योंकि देखो यूएसआर में काम करना, 2-3 लोगों की टीम लेके, फिर उसके बाद 40 लोगों की टीम लेना, 50 लोगों की टीम लेना, एकदम से ट्रांजिशन अपने को नहीं करना था। हमको ये करना था कि पहले शॉर्मा वाले में काम किया 2-3-4 स्टाफ के साथ पर आउटलेट, तो पहले 10-12-15 स्टाफ के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद आगे और प्लान करेंगे बड़ा। बट जैसे तुम जाता ही है हम लोगों को कि कोई भी एवरेज चीज अपने को पसंद तो आती नहीं है, तो जगह पसंद नहीं आई, फिर कभी कुछ बनाना स्टार्ट किया तो कुछ और पसंद नहीं आया, फिर उसके बाद हम लोगों को ही था, जगह जब मिल गई थी ना तो भी ढाबा का ही प्लान था। बट जब हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, तो बनाते बनाते जैसे कि हम लोगों को कोई भी एवरेज चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है, किसी को भी। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अपने ड्रीम के लिए, किसी का भी, जैसे कोई घर बनाता है, ठीक है, तो सोचता है कि भाई एक ही बार घर बना रहा हूँ, जो भी अपने थॉट के हिसाब से टॉप नॉच ही करेगा, एग्जैक्टली अपने हिसाब के, अपने बजट के हिसाब से टॉप नॉच ही करना चाहेगा। तो हम लोगों ने भी जब, अब वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है, हाउ इट केम इनटू द पिक्चर, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं स्किप कर दिया बताना, वो भी बताता हूँ कि बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट माय पीपल हैज इन मी, इट केम इनटू द पिक्चर, क्योंकि मेरे पास खाली एक प्लान था और मेरे पास खाली एक ड्रीम था कि भाई ये करना है, ठीक है। तो मेरे को तो पता था कि भाई वसीम इज ऑलवेज ऑन द लिस्ट, ठीक है, कुछ भी मैं बोल दूंगा वो मना करेगा ही नहीं, ठीक है। बट देन दीज 2 ब्रदर्स ऑफ माइन हु केम इनटू माय लाइफ वेरी लेटली, बट देन हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया हम लोगों का बॉन्ड। तो आई अप्रोच देम, मैंने उनको अपना आइडिया बताया, दे ऑल्सो ट्रस्टेड मी कि चलो साथ में करते हैं करके, ठीक है, क्योंकि भाई ट्रस्ट ही इतना था मेरे ऊपर कि तो ऐसे भी ब्रांड में बना चुका था, तो सही बात है, डाउट आया नहीं होगा, किसी ने डाउट किया ही नहीं मेरे ऊपर कि हाँ भाई ठीक है तू बोल रहा है करना है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर उसके बाद हम लोग जगह वगह देखने के लिए गए, मैंने जगह देखना स्टार्ट किया, फिर मुझे एक जगह पसंद आई VIP रोड में, जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिया है अभी, ठीक है, वो भी जगह मैंने जिद में ली कि मेरे को पसंद आई वो जगह, बिकॉज एक चेकलिस्ट था मेरे पास लाइफ में कि कभी भी मैं अगर रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मेरे चेकलिस्ट में ये चीजें आनी चाहिए। तो वो जब जगह मैंने देखी ना जाके, तो वो सारी चेकलिस्ट को उसने फुलफिल कर दिया। तो मेरे को वो जगह चाहिए ही थी बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने आज जगह देखी शाम को 4 बजे, और मैंने भाई लोगों को बोल दिया कि मेरे को ये जगह चाहिए कुछ भी हो, ठीक है। मेरे को पता है कि मैंने ना वो हाई रेंटल्स में लिया था जगह, वो उसका थोड़ा उतना ज्यादा रेंट नहीं था जितना मैंने दे दिया था उसको रेंट, बिकॉज जो चाहिए वो चाहिए। आज मैंने जगह देखी शाम को, एंड रात भर मैं सोया नहीं एक्साइटमेंट में कि मेरे को कुछ भी हो जाए अगले दिन वो करना ही है फाइनल। और आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली में 11 बजे हमारी सुबह मीटिंग थी, मैं 10 बजे मस्त नहा धो के तैयार, ऐसी व्हाइट शर्ट पहन के, जो मेरा फेवरेट है, चले गए हम लोग 11 बजे ऑफिस, एंड 12:30 द ओनर टोल्ड मी कि यू हैव टू गिव द डिपॉजिट, ठीक है। अगर आपको फाइनल करना है ना तो 4 बजे कोई और, वो तो सब बोलते हैं कि 4 बजे कोई और पार्टी आने वाली है जो फाइनल करने वाली है स्कार्सिटी बनाने के लिए, ठीक है, वो फोमो क्रिएट करने के लिए। तो भाई मेरे से तो हो गया, मैं बोला कि ठीक है मैं चलेगा, मेरे को आई डोंट वांट टू मिस दिस आउट। उन्होंने बोला कि इतना 4 महीने का किराया डिपॉजिट है, वो आप या तो 1 घंटे में लेके आओ या तो मैं किसी और को दे रही हूँ। तो एज यूजुअल अपन कैसे भी करके 1 घंटे में ले जाके दे दिए उसको। तो बाय 12:30 वी फाइनलाइज्ड द प्लेस। अब जगह तो आ गई, अब कुछ प्लान नहीं है, फिर धीरे धीरे प्लानिंग किया कैसे करना है क्या करना है। फिर जब इंटीरियर डिजाइनर पकड़ा, तो इंटीरियर डिजाइनर भी हमारा बहुत बढ़िया, कि उसको भी कोई एवरेज चीज पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बनाते एकदम ही ज्यादा, अरे वो इंटीरियर डिजाइनर तो बहुत वो तो भाई घातक, उसको एक कॉर्नर का टाइल्स पसंद नहीं आया तो पूरा इधर पूरा हटा दो, पूरा तोड़वा दो करके करता था भाई, करके तो बता 1 साल तक के तो मना ही है, समझ ले वो सही है। 5-6 महीना हम टेस्ट बना भी इतना सुंदर था, वक्त तो लगा ही होगा। वो वैसे ही बजट हम लोगों का कुछ और था, फिर उसके बाद
3 गुना हो गया बजट, लेकिन फिर भी जब वो when the place came out to be Yes. तब वो फुल पैसा वसूल था कि यार ये तो हम लोग ने जो सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा बना दिया है। तो वैसे फिर एटमॉस्फेरिया केम इनटू द माइंड और वैसे इट स्टार्टेड वर्किंग आउट कि अब चलो करते हैं। अब जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ बहुत। और तो कितने टाइम तक चलाया तो एटमॉस्फेरिया फिर? मैंने अराउंड आई गेस 2019 नहीं 20 भी स्टार्टेड 20 में स्टार्ट किया था। 3 साल मैंने चलाया या 3 साल बिकॉज हम लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन थे ना, बिकॉज वी कुडंट सेल लिकर, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। तो जब हुक्का था तो हम लोग ने हुक्के के बेसिस पे ही और खाने के बेसिस पे ही स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई हुक्का और खाना बीच में यहाँ पे हुक्का भी बंद हो गया तो Yes. काफी रेवेन्यू तो हाँ, खराब हो हाँ। गया क्योंकि तो अचानक हुक्का से मार्जिन गवर्नमेंट रहता सुबह है। सो के उठ के बोल दिया कि अब से हुक्का बैन है। तो फिर उसके बाद से थोड़ा सा कम होने लगा कस्टमर। फिर उसके बाद हमारे खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, बट देन पीपल वांट समथिंग मोर, राइट? Yes, तो of अब हुक्का course. नहीं था, बट देन आई डिसाइडेड कि भाई इट इज बेटर टू गिव इट टू समबडी हु कैन रन दिस शो। Yeah. तो फिर उसके बाद लास्ट ईयर आई गिव इट टू समबडी एल्स। Okay, nice. Yes. Good move. तो काम के बारे में तो बहुत सारी बात हो गई। अब मुझे आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। Yes. आप कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको जो आप आज हो आपको शेप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करा है, आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में? आप किसी से ट्रेड्स लेते हो उनके? हाँ ठीक है, अम्मी और मेरे को छोड़ के इसमें बोलना, ठीक है? हाँ ना भाई। ये तो हम लोग तो आएंगे ना। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटर तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है। Okay. मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है। लाइफ इज अ मेंटर। एग्जैक्टली वो बट है ना, सच में मुझे चाहिए था लाइफ में कि कोई मेरे लाइफ में एक मेंटर हो ऐसा जो मेरे को कुछ सिखाए समझाए कि भाई कैसे करें, क्योंकि होटल लाइन वाज समथिंग दैट हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है, ठीक है? एक होता है फैमिली, एक होता है थोड़ा क्लोज फैमिली, एक होता है पूरा खानदान। तो हमारे पूरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने भी होटल लाइन का काम किया ही नहीं है। तो मैंने जितना भी सीखा है ना, सब पैसा बर्बाद करके सीखा है। कहीं पे रॉन्ग लोकेशन पे दुकान खोली, कहीं पे रॉन्ग स्टाफ हायर किया, कहीं पे कुछ किया, कहीं पे कुछ किया। तो सारी गलतियों से ही मैंने सीखा है, बट आई जस्ट मेड श्योर कि इफ आई एम डूइंग दिस मिस्टेक आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन। कि भाई एक बार पैसे दे सकते हैं सेम गलती में, दूसरी बार नहीं दे सकते। तो मैंने ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया और उसी से सीख के लेसन्स मैंने वापस से इम्प्लीमेंट किया कि भाई अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। बट चैलेंजेस तो हमेशा ही रहते हैं, आज भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आज भी प्रॉब्लम से सीखने के मिलता है, फिर अब डील करते हैं वैसे। ओके, गुड, नाइस। तो आप लोग के स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में आप लोग हमेशा से यू वर ऑलवेज कूल किड्स, यस तो यू मस्ट हैव बीन थ्रू सो मेनी गर्ल्स। फिर उसके बाद अब तो आपकी शादी हो गई है, तो आप यास्मीन भाभी से कैसे मिले? Oh God. तो हम लोग बचपन से ही दोस्त हैं, ठीक है? ग्रुप भी हम लोगों का सेम है। तो हम लोग है ना बचपन से ही बहुत वानाबी कूल्स थे एकदम, ठीक है? कि भाई जैसे डीजे रेहान एकदम कूल नेम रखा था मैंने, वानाबी, ठीक है? जैसे ये बचपन से एजे है, तो हम लोग बचपन से ही बहुत कूल रहे हुए हैं। तो दोस्तियां तो बहुत हुई है, डेटिंग वेटिंग भी बहुत की है, अच्छी खासी की है भाई। ऑर्कुट का पूरा बादशाह था ऑर्कुट में। इंडिया लेवल में ए, चुप, ये सब नहीं बात कर सकते। नहीं मारेगी, डॉन नहीं मारेगी। ये तो बात नहीं कर अरे सकते। यार, भाई ऑर्कुट का जमाने का तो भाई नॉस्टैल्जिया मैन। तो ठीक था वो सब, लाइफ तो बहुत ठीक था। लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। इधर उधर की बात मत करो, वरना जान को खतरा है। जान से भी जान को खतरा है। तो मिला कैसे यास्मीन से? वही बिकॉज माय वर्क ओनली gave me my wife. Oh wow. Exactly, क्योंकि जब शॉर्मा वाला स्टार्ट हुआ 3-4 साल के बाद है ना, हमारे शहर में जोमेटो आया नया, ठीक है? तो जोमेटो वाले क्या करते हैं ना, जोमेटो वाले आपको जिनका रेस्टोरेंट रहता है ना, उनको एक अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? Yes. तो यास्मीन was my account manager, ठीक है? Now she is handling my accounts. From managing my restaurant accounts to managing my real accounts, ये जर्नी है हम लोगों की। कि भाई हम लोगों का बातचीत होने लगा, कोई मेन्यू अपडेट करना है, कुछ फोटो अपडेट करना है, डिस्काउंट लगाना है, विजिबिलिटी पे काम करना है, ऑर्डर्स कैसे बढ़ाने हैं। तो उन लोगों को काम मिलता था कि भाई जाओ, आप रेस्टोरेंट मैनेजर हो, अकाउंट मैनेजर हो, तो आप अपने क्लाइंट्स लोगों के पास जाओ, टॉक टू देम कि कैसे उनका बिजनेस ग्रो किया जाए, ये वो ऐसे करके। तो फिर हम पहले फोन में बात हुई, फिर 1-2 बार मिलना हुआ, फिर वैसे बात करते बात बढ़ गई, एंड देन वी बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, एंड देन जस्ट बिकॉज शी वाज ऑफ द सेम रिलीजन, तो मेरे घर वाले खुश हो गए कि भाई चलो बंदा लेके आया कम से कम अपनी क्योंकि इससे यास्मीन से पहले से कोई भी गर्लफ्रेंड मुस्लिम नहीं थे। हाँ, राइट। और अम्मी को यही टेंशन था, बस यही टेंशन था।
तो मम्मी को जब पता चला कि भाई फाइनली इसको कोई मुस्लिम लड़की पसंद आई है, तो उन लोगों ने भी देर नहीं की, उनके मन में पूरा हम लोगों ने भी धुलता देर नहीं की कि भाई लेट्स डू इट। तो वैसे हम लोग दोनों की शादी हुई और वैसे हम लोग दोनों मिले। तो ये फूड ही है जो मुझे और यास्मीन को साथ लाया है बेसिकली। Basically, food line has only given you everything. Everything. Whatever I am today, it is all because of this industry. And that is all you wanted. हाँ, exactly. यही पैशन था, यही हमेशा से चाहा था, यही मैनिफेस्ट किया था कि भाई जो शहर में हो रहा है, जैसे लोग मेरे को जान रहे हैं, वैसा ही हो। बैक देन 5, 6, 7, 8 साल पहले ये दिस पॉडकास्ट और ये सब चीजें, भाई इट वाज ऑल मैनिफेस्टेड। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कल तुम लोगों ने प्लान किया और आज बुला लिया गया है। सही बात है भाई, मैनिफेस्टेशन तो रियल है यार। 11 Yes. ये मतलब for this podcast I have been working out since 6, 7, 8 years। सही बात है। ये सब दिमाग में तो था ही कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो बुलाएगा ही। Let's not be fake भाई। नहीं वो तो बात है। तो ये तो पहला है, अभी और भी बहुत आने हैं। बहुत काम बाकी है लाइफ में। So this is not something that you have planned. This is something that I have planned back then. That there will be somebody who will call me. Yeah, Exactly. It's The Sikandar's manifestation. story. We're just living in it. Yeah, exactly. It's all manifestation, भाई। सही बात है। तो अच्छा फिर कौन ले लेगा? You have 2 beautiful daughters, Yes. 2 twins, Madiha and Maliha. Yes. Very beautiful, mashallah. So, how has being a father changed your life? As a father, no. See, till the time you are bachelor, ठीक है. Yeah. After that you get married, but you don't have kids, ठीक है. Yeah. Your life is totally different. Once you have kids, no, वो तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। Yes. लाइफ जब तक आपकी शादी हुई है, जब तक आपके बच्चे नहीं ना, इट विल रिवॉल्व अराउंड यू ओनली। घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, पार्टी करना है। अब भाई खाली बीवी है तो बीवी को भी लेके घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, सब कुछ करो। बट एक बार जब बच्चे हो जाते हैं ना लाइफ में, तो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, इट बिकम्स ओनली किड्स। Yeah. फिर आपकी लाइफ और कुछ है ही नहीं। इट इज जस्ट योर किड्स एंड नथिंग एल्स। फिर सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, प्रायोरिटी ही हो जाता है। तो भाई आई एम तो माशाल्लाह ब्लेस्ड विद 2 गर्ल्स। हमारे में तो बोलते हैं कि भाई अगर अल्लाह पाक ने किसी को बेटी दी है तो वो वैसे ही अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि मैं फेवरेट हूँ अल्लाह पाक का, ठीक है। तो मुझे तो एक नहीं, मुझे 2 मिल गई है। तो मेरे लिए तो भाई सोने पे सुहागा है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए तो इट इज ऑल अ ब्लेसिंग। बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतनी प्यारी, इतनी 2 ब्यूटीफुल बेटियों से नवाजा है। लेकिन अब बहुत शैतान हो गए हैं वो लोग। नहीं मजा है भाई, शैतानी में तो मजा है। अपने बच्चे लोग शैतान नहीं रहेगा तो किसका बच्चा रहेगा? मैं पता है, मैं यही जब बोलता हूँ ना घर में कि यार इतना शैतान कैसे हो गए, तो बच्चे किसके हैं वो? फिर उसके मैं खुद ही कुछ नहीं बोल पाता हूँ। लॉजिक को कैसे डिफाई करेगा? I get it. तो ये तो इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव 2 kids, I have 2 daughters। ये आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर दैट। तो जैसे एक उधर से ये पूछता हूँ, अपन लोग तो बहुत पूरा जीवन का बात कर दिए, बच्चा बीवी है ना, काम धाम एवरीथिंग। तो चल जैसे अपन लोगों को कोई मेंटर नहीं मिला, ये तो बोल रहा है ना। मैं तो सोचता हूँ कि वो बेस्ट चीज है एक्चुअली, क्योंकि क्या पता हम चाहते किसी मेंटर को और हमको कोई बेवकूफ आदमी मिलता एज अ मेंटर, तो बैड एक्सपीरियंस है। अच्छा डिसएग्री विद दिस, वो आई विल गिव यू द रीजन। हां नहीं मैं तो अपना चीज बता रहा हूँ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तेरे को मौका मिलता है मेंटर बनने का, जैसे तेरे टाइप का अभी जैसे अपन छोटे थे उस समय एमबीए करके आया या कॉलेज में पढ़ रहा है मगर कुछ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो कोई एक ऐसा इंसान जी रहा है रायपुर में, पूरे सेंट्रल इंडिया में, जो भी ये तो इंटरनेट पे जाने वाला है, तो जो भी इंसान देखे है ना इंडियन आदमी, तो उसको तू काइंड ऑफ अपना सोच ले कि अपना ही छोटा सेल्फ है ना वो, है ना, तो उसको तू क्या एडवाइस देगा जिससे वो मतलब कम से कम गलतियां करे और सक्सीड कर पाए जीवन में। जैसे कि कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर हसलिंग राइट नाउ, हु वांट्स टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, है ना। देखो क्या होता है ना कि हम लोग सबको है ना सब जगह से ज्ञान मिलता है, ठीक है, हर कोई ज्ञान ही दे रहा है। सही बात है, इंडिया में तो भाई फोकट का एडवाइस जरूरी है। हाँ, फोकट का एडवाइस जरूरी है, एक्स्ट्रा बात जरूरी है, ठीक है। मेरा सबसे, जैसे मैं भी अभी फोकट का एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, तेरा एडवाइस मैटर करता है। नहीं, मेरा सबसे मेन एडवाइस ये है कि करो, सोचो मत, ठीक है, कि जैसे भी लोग जो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि भाई करना है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड फेज ऑफ प्लानिंग, नो इम्प्लीमेंटिंग, पीपल एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। यही डर के मारे कि भाई करूंगा तो गलती होगी, ये होगी, वो होगी, तो गलती ही से सीखोगे आप। आप मेरे को बिठा लो बाजू में, तू एक रेस्टोरेंट खोल ले, मैं तेरे को सारी चीजें बताते जाऊंगा ना, तो भी तू गलती करेगा। सही बात है, ठीक है, सही बात है। तो भाई मैं तेरे को पूरे के पूरे ज्ञान दे दूंगा कि तू ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, तुझसे कुछ सीखेगा नहीं, ठीक है। यू आर जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट, व्हिच विल नॉट मेक यू वाइज, ठीक है।
अपन खाली कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं रेस्टोरेंट, बट चलाना तेरे को तब आएगा जब तू खुद गलतियां करेगा और जब तू खुद सही बात है, विजडम उसी से जाता है इंसान। तो सोचने का नहीं है, अगर कोई आइडिया आया R&D करो उसके ऊपर और स्टार्ट कर दो। और सबसे मेन एडवाइस ये है कि डोंट स्टार्ट बिग, ठीक है, टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, जो छोटे छोटे स्टेप्स से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना, वो काम आते हैं बड़े को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक मैं शॉर्मा वाला का आउटलेट खोलूंगा तो मेरे को लगेगा 8-10 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं अगर 10 आउटलेट खोलता हूँ शॉर्मा वाला के तो मेरे को लगेगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब एक अगर मैं बड़ा जाइंट खोल दूंगा 1 करोड़ रुपए लगा के, तो यूनिट कितना हुआ, कंपेरेटिवली 10:1 हो गया ना। अगर मेरा ये बड़ा यूनिट फेल होता है तो आई एम 0, बट अगर ये मेरा छोटा यूनिट में से अगर 4 यूनिट भी फेल होता है ना तो आई एम स्टिल अलाइव विद 6 यूनिट्स, राइट। आई कैन कवर माय लॉसेस और एटलीस्ट आई कैन बी इन द गेम। तब भी भाई बताने के लिए 60% सक्सेस रेट दिखी गई है ना। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। सो दैट्स माय पॉइंट कि डोंट रश टू मच। दुनिया कहीं नहीं जा रही, देखो लोग आज भी खाना खा रहे हैं, 10 साल के बाद भी खाना खाएंगे। तुम कोई भी काम करो, ठीक है, कुछ भी काम करो, वो लोग कंज्यूम करेंगे ही करेंगे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव। तो आप कुछ भी बेचोगे ना, आप एक रोड में साड़ी भी बेचोगे ना, तो आज भी बेचोगे तो खरीदेंगे लोग, और 50 साल बाद। सही बात है। कई लोग जैसे ये सोच के डिमोटिवेट होते हैं कि ये बहुत क्लस्टर हो गया है, यहाँ ये अब नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी भी चीज में एक नया इनोवेशन ला सकते हो। सेगमेंट है, आपके पास सेगमेंट जिंदगी भर रहेगा ही। आप एग्जीक्यूट सही से करोगे तो नाम बना ही लोगे, तो रश करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ये you guys have called me after 9 years, ठीक है, मतलब I am into some show giving my ज्ञान, ठीक है। 9 साल लगा ना। अब कोई आदमी बोलेगा कि भाई पहले साल में मेरे को कोई पॉडकास्ट में बुला लो, इंटरव्यू ले लो, ज्ञान ले लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और प्रूव कैसे करोगे? जितना कम स्टेक में लगाओगे ना, उतना ज्यादा आपका फायदा है, क्योंकि आपको द मेन थिंग इज टू नॉट get famous or not get successful in a short period of time. It is the main game is to stay in the game. सही बात है। The more you stay in the game, the more chances of you getting succeed वो होता है, ठीक है। तो छोटा छोटा स्टेप लो, गलतियां करो, क्योंकि छोटे स्टेप में गलती लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जब बड़े जाइंट में अगर आप गलती करोगे ना तो फिर वो हिल जाओगे, फिर आप बैठ ही जाओगे, क्योंकि फिर एक बार में सब कुछ लगा दूंगा और फिर सब खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करूंगा? वही, अगर मेरे को 1 CR मिला है ना, तो भाई मैं 5-5 लाख का कुछ करूं, 10-10 लाख का कुछ करूं। मेरे पास सेविंग्स होनी चाहिए ताकि अगर मैं कुछ ब्लंडर कर जाऊं तो भाई उससे निकल सकूं। नहीं, सही बात है। जैसे तू ट्रेडिंग भी करता है, एक डाइवर्सिफिकेशन का चीज है, राइट। तो भाई ये भी जरूरी है, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। अब माशाल्लाह अपना शॉर्मा वाला इस सेट, ठीक है, इट इज इन ऑटो पायलट। जैसे शमशाद भाई का मैंने बताया कि अब वो लोग सब संभाल लेते हैं, देयर आर मैनेजर। तो आई एम फ्री नाउ, एंड राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर वेंचर इन फूड मार्केट बिकॉज द मार्केट इज सैचुरेटेड नाउ, ठीक है। अब जरूरत से ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो वी द पीपल हु एक्चुअली वांट टू वर्क इन दिस फील्ड नो, हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि जो भाई हम कुछ नया करके दिखा सके, क्योंकि हर तीसरे दिन अब कुछ रेस्टोरेंट खोल रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे ये तू बोल रहा था कि एडवाइस, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवाइस है कि भाई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। नॉट डूइंग अननेसेसरी थिंग इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अननेसेसरी चीजें करने से बेटर ये है कि कुछ मत करो और बैठे रहो। ये सही बात है कि इसका ज्ञान लेके कि बी द डूअर बोलेगा तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का कुछ करने लग जाओ। बिल्कुल बिना मतलब का बाहुबली बनने का जरूरत नहीं है। जब अपने को पता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। आपने मार्केट पढ़ लिया है, आपने देख लिया है कि भाई मार्केट अभी वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा क्लस्टर हो चुका है अभी फिलहाल, बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है फिलहाल। जितने कस्टमर नहीं है उससे ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, उससे ज्यादा स्ट्रीट फूड्स हैं। तो आप कितनी भाई, अभी हम 9 साल पहले जब हमने दुकान खोला था ना, तो जब आप घर से निकलते थे ना तो किसी के भी शॉप जैसे शॉर्मा वाला पहुंचते थे, ठीक है। तो आप अपने घर से निकल के जब शॉर्मा वाला पहुंचते थे तो आपको ईटरी मिलती थी, कम से कम 15-20 ईटरी मिलती थी, जिसको जम करके आपको मेरे पास आना होता था, ठीक है। तो 1:20 का रेशियो था। अब जब आप घर से निकलते हो और आप जब शॉर्मा वाला तक आओगे ना तो आपको 200 ईटरी है रास्ते में। तो भाई 100 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया ना आपका काम। तो अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरे को तो लगता है जैसे रायपुर मतलब ऐसा ग्रो भी करता है, और अपन लोगों को मैं एक नॉर्मल ज्ञान देता हूँ कि जैसे अपने देश में ना नया नया शहर लोग का भी जरूरत है। तो रायपुर टर्न आउट टू बी द बेस्ट शहर, बेस्ट नया शहर। तो तू देखेगा कि बहुत ज्यादा लोगों बाहर से लोग आए। तो जैसे अपन लोग जब यहाँ से बाहर आते थे लोग बोलते थे लोग बहुत बाहर से आ रहे हैं, वो हम लोग कभी नहीं बोल पाते थे क्योंकि रायपुर में कोई आता नहीं था बाहर से, है ना। मगर अब बहुत पूरे इंडिया के किसी भी कोने से लोग अपना
फैमिली लेके आके यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ है यहाँ पे, ग्रोथ दिख रहा है ना। मेरे को तो लगता है करके हर एक जगह में मतलब भीड़ इतना ज्यादा बढ़ ही गया है, समझ नहीं, लेकिन भीड़ बढ़ गया है, कस्टमर्स आपके पास उतने ही है, ठीक है। हाँ, वही तो, सही बात है। बढ़ रहे हैं ना, उस रेट से रेस्टोरेंट्स नहीं खुल रहे, उससे 10 गुना ज्यादा सही हो रहा है कि खुल रहा है, क्योंकि यार सब लोग काम करने ज्यादा आ रहे हैं, मतलब खर्चा करने कम आते हैं यार। Exactly ना, तो भाई वो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपको जब आप कोई नए बंदे को अगर आप जो एडवाइस पूछ रहे हो ना, तो वेट फॉर द राइट टाइम, कि भाई अच्छे से मार्केट R&D करो कि ये राइट टाइम है कि नहीं है, एंड गो स्मॉल, थोड़ा करके करो, डोंट रिस्क एवरीथिंग। वो बहुत पुरानी कहावत है ना भाई, कि डोंट पुट ऑल द एप्पल्स इन द सेम बास्केट, राइट? तो ये वही एप्पल वाला बोल के सही किया, मैं वेजिटेरियन हूं करके, वैसे तो एग्स करके। एग्जैक्टली, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है ना, तो अपन वेजिटेरियन सात्विक, यस, सुन्नी ब्राह्मण। लेकिन करो सही बात है। अगर ऐसा ये इसका बात लेके कर रहे हो कि वेट भी करना पड़े, तो उस समय में टाइम यूज करके कोई स्किल डेवलप कर लो, है नहीं भाई? R&D करो, और R&D कर लो। जितना कम पैसा तुम डाल सकते हो ना, उतना पैसा कम डालो, क्योंकि अगर बर्बाद हो भी गया सीखने सिखाने में, तो आपको वो क्रंच नहीं करना चाहिए कि भाई मैं दूसरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। लेकिन करो, वेट मत करो, थोड़ा सा वेट करो, बेसिकली अपॉर्चुनिटी का वेट करो, मगर देयर इज अपॉर्चुनिटी, कूद जाओ, टालो मत बात सपने में। मतलब मैं ऑन पेपर मिलियनियर बन चुका हूँ, ठीक है, बट मैं एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहा हूँ उस चीज का। तो जब तक कहीं से निकलोगे नहीं, कहीं पहुंचोगे नहीं। किसने बोला बता? मैं तो क्या बता भाई। अरे भाई, कौन बोला? पादुकोण ने बोला है भाई। सही बात है भाई। जब तक वो भी बैंगलोर से निकलती नहीं, कभी मुंबई नहीं पहुंचती बेचारी। फेवरेट मूवी है लोगों की, उसमें जब बोलती है दीपिका पादुकोण की, बन्नी आप लाइफ में सब कुछ नहीं पा सकते हो, आपको कहीं से निकलने के लिए कहीं पे पहुंचना पड़ता है, ऐसा कुछ था ना डायलॉग। सही बात है। हाँ, ये जवानी है दीवानी का। सही बोल रहा है, निकलना तो पड़ेगा भाई। हाँ, तो फिर करो भाई कुछ ना, टेक एक्शन, इन शॉर्ट टेक एक्शन, राइट, जस्ट डोंट टॉक। तो सिक्कू भैया, पॉडकास्ट है तो क्लीशे टाइप का एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। आपको बस एक छोटा आंसर देना है, ठीक है, और एकदम जल्दी देना, ओके? ठीक है, ओके, लेट्स गो। वन रायपुर स्पॉट दैट फील्स लाइक होम। Shawarma wala obviously. Okay. Plug in. Why will I talk about some other brand? Yes, sure. Yeah. Okay. If you can have dinner with anyone, who would it be? देखो, मेरे को है ना, कोई भी जो बड़ा जाइंट रेस्टोरेंट चलाता है ना, मैं उसके साथ खाना खाने बैठना चाहता हूँ कभी भी। मतलब कहीं भी खाना खाना हो, कॉफी पीना हो, कुछ भी, क्योंकि मेरे को, मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ठीक है। मेरे को तो मतलब चलते से पुच्छू भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को खाली ना, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं जैसे गोवा जाता हूँ, ठीक है, कभी तो गोवा में अगर मेरे को कोई, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, बड़े रेस्टोरेंट में, ठीक है, मेरे को दिख गया कि अगर वो उसका ओनर है, तो मैं चले जाऊंगा बेशरम बन के, ठीक है। मैं कुछ भी बात कर लूंगा, पहले तारीफ कर दूंगा कि सर कितना अच्छा जगह बनाया है, वेरी नाइस, एंड आई आल्सो वांट टू बिकम लाइक यू समडे, आई आल्सो वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड ऑल दैट। तो जब फ्लैटर हो जाता है ना, तो थोड़ी नॉलेज मिल जाती है उससे। तो मैंने हर बार किया है, मतलब एवरीवेयर आई हैव डन इट। जिस रेस्टोरेंट में मैं गया हूँ, अगर आई हैव सीन द ओनर, तो मैं उससे जाके बात करता ही हूँ। तो कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक अगर मेरे को मिल जाएगा, तो मैं उसके साथ डेफिनेटली बैठूंगा। ओके, चलो मेरा बारी क्या है। ऐसा क्या करते तू एकदम स्ट्रेसफुल, जैसे डे चले गए थे ना, जैसे अभी तो तू थोड़ा फ्री रहता है, उतना स्ट्रेस नहीं होता, समझ ले। मगर पहले का याद कर ले कि जब एकदम वो इवेंट भी है, जब तू समझ ले कार भी नहीं लिया था और जाता तो वहाँ पे HNLU तक के अपना एवेंजर में चले गया था, है ना, वैसा टाइप का कोई एकदम हेक्टिक डे हुआ है, उसके बाद तू क्या करता है अपने दिमाग को अनवाइंड करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए? समझ, वो तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूँ ये लेट्स स्टिक टू स्लीपिंग। ठीक है, ये तो ऑन एयर नहीं, और अकेले सोता हूँ, ठीक है। तब की तू बात कर रहा है अगर, तो हाँ, नहीं सही बात है। जबरन का क्लीशे अपने दिमाग में मोम बाम कुछ और चीज से करने था, सो जाओ, टाइम बीत जाएगा, बात बीत जाएगा। सही बात, रात काट दो बस, कैसे भी। कोई एक पीस ऑफ एडवाइस है जो तू वही अपने यंगर सेल्फ को देगा, या किसी भी हसलर को देगा अभी जो करना चाह रहा है कुछ जीवन में? ये सेम है वो। हाँ, तो बोलना। सेम है भाई, करो बस करो, just don't sit and talk about it. Just do it. Just do it. Just do it. Nike, just do it. You have to do it. You just can't think about it. ठीक है। सिक्कू भैया, अगर फ्री शॉर्मा के लिए लाइन लगाएंगे तो कितनी लंबी लाइन लगेगी? तो फिर वो लाइन लगेगी तो सही, लेकिन दुकान तक नहीं आएगी,
क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेरा भाई है शमशाद, ठीक है, ये अगेन आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, वो इतना कमीना इंसान है वो। क्योंकि ना अगर कभी क्या होता है ना, मैं एक्चुअली में कभी कोई मेरा फ्रेंड आता है, मेरा कोई रिलेटिव आता है ना, तो मैं उसको फोन लगा के अगर बोलता हूँ ना कि भाई इसको शॉर्मा दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बिकॉज आई एम द ओनर, मैं अगर उसको बोल रहा हूँ उसको शॉर्मा दे दे, पैसा मत लेना उससे, ठीक है। तो वो मेरे से पूछता है कि तो कौन देगा पैसा, ठीक है, तो वो मेरे को देना पड़ता है रात को जब वो गल्ला सेटल करने के लिए, उसके पहले उसका पेमेंट मेरे को करना पड़ता है, सो दैट उसका बैलेंस शीट खराब ना हो। मेरे so good. हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कैसे वो इंसल्ट है उसको फोन लगा के बोलना कि भाई तू इससे पैसा मत लेना, तो उसी के सामने होता कौन देगा, भाई मैं दूंगा भाई, मैं दे दूंगा भाई। फ्री शॉर्मा का तो कोई सीन ही नहीं, मेरे को नहीं मिला आज तक फ्री शॉर्मा। एक अपन प्रमोशनल वो लगाते हैं इवेंट, है ना, कि एक आदमी को एक शॉर्मा फ्री मिलेगा, तो तेरे को और लगा दिए अपन लोग यही मरीन ड्राइव वाले में, तो सोच कहाँ तक जाएगा, किस नहीं, फिर तो मैं नहीं बोल तालाब के उस तरफ तक जाएगा, भगत सिंह चौक तक। Agreed. अच्छा तो मतलब लाइन लगेगा ही नहीं बोल रहे हैं, लाइन नहीं लगेगा, मॉब हो जाएगा, रायट हो जाएगा, रायट। क्योंकि मैंने ना अभी एक शॉर्मा के साथ तो नहीं किया ऑब्वियसली, बट मैंने एक है ना न्यू अभी डिश लॉन्च की थी अपने नए आउटलेट में, विच इज अरेबियन ग्रिल शॉर्मा, ठीक है। और तब है ना मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया था, ठीक है, और मैं चालू करके चला गया था कि भाई, और उसका मैंने ना क्या ऑफर डाला था कि बाय वन अरेबियन ग्रिल चिकन फुल बड़ा चिकन, ठीक है, 100 रुपए है ना। यस और भाई माँ कसम मैं पागल हो गया था, वहाँ कॉल्स आए, इतने कॉल्स आए कि तुम्हारी दुकान में दे ही नहीं रहे माल। मैं बोला भाई माल ही नहीं है तो कहाँ से देगा माल, दिन भर में तुम 200 250 मुर्गा लेके जा रहे हो 100 रुपए में, इतनी लंबी लाइन, और लोग फोन लगा के अप्रोच लगा रहे हैं कि भाई सिकंदर भाई देखो तुम्हारे दुकान में हमको बोल रहे हैं खत्म हो गया। मतलब भाई क्या बोलूंगा, जब खत्म हो गया तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो इसीलिए ना मैं ये फ्री बीज में ना बिलीव नहीं करता हूँ भाई, नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया था मैंने, वो तो मेरे को भी हाँ, मैंने एक ही बार ट्राई किया लाइफ में कि लेट्स डू इट, क्योंकि एक नई चीज है, आई वांटेड पीपल टू टेस्ट इट, और वो मेरा बैड डिसीजन था, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। स्टिल ठीक है गाइस, सो नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स यू, you should always stay true to your roots. यही सिखाता है अपना सिकंदर खेमानी शर्मा वाला। Yes. सिक्कू भैया वैसे तो सबको पता ही है कि कहाँ पे रायपुर में आउटलेट्स है आपके शॉर्मा वाला के, मगर आप फिर भी हमारे जो नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए बता दो एक बार। ये हम लोगों की जो मेरा फर्स्ट आउटलेट है, हमारा फर्स्ट आउटलेट है जो वो है मरीन ड्राइव में चौपाटी में, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेक। उसके बाद हमारा सेकंड आउटलेट है कटोरा तालाब में, और उसके बाद थर्ड आउटलेट है हमारा देवेंद्र नगर में, फोर्थ आउटलेट है NIT कॉलेज के एक चौपाटी में, और जो फिफ्थ आउटलेट है वो हमारे शॉर्मा वाले चौपाटी के जस्ट सामने है। फर्स्ट आउटलेट उसी के जस्ट ऑपोजिट आमने सामने ही है, राइट, एग्जैक्टली। सो राइट नाउ वी हैव 5 आउटलेट्स रनिंग एंड देयर आर प्लान्स कि अभी और 1-2 आउटलेट्स लाने हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आएंगे। एक आउटलेट अभी आ सकता है ये अपना एलन इंस्टीट्यूट के बाहर। अच्छा पचपेड़ी ना का, तेरे घर के पास। कटोरा तालाब एक चलो ठीक है, तो भाई लोग जो भी हम लोग को देख रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग एक नए इन्फ्लुएंसर, रायपुर का इन्फ्लुएंसर को लेके आने वाले हैं, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। तू भी आ गया, अपना गेस्ट भी बोलेगा, चलो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये प्लान नहीं था भाई, अरे बोलो ना यार, ये प्लान ही नहीं था। क्या नहीं प्लान था? ये कि लाइक सब्सक्राइब मैं क्यों बोलूंगा? अरे तो बोल देना, क्या दिक्कत है। सपोर्ट करो मेरे दोस्तों को। हाँ ठीक है, चलो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स लोगों का न्यू पॉडकास्ट शो है जिसमें इन लोगों ने मेरे को सबसे पहला गेस्ट बुलाया है, बहुत वेट कराया मेरे को, और उसके बाद मुझे बुलाया है, तो अब बहुत वेट कराया, थाईलैंड जाके आ गया हमारा पॉडकास्ट के चक्कर में। कर लो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर लो, फॉलो कर लो, धन्यवाद, और टैग करना कमेंट्स में शॉर्मा वाला को। हाँ भाई, और अगर कुछ अच्छा लगे पार्ट्स तो उसमें डाल देना है स्टोरी में। हाँ भाई, ठीक है। चलो अब अपन लोग जाने से पहले तो अपन लोग हम लोग का फेवरेट गाना फिर से उठ चला में कैरोके करेंगे, लगाओ अपने, तेरा ही गाड़ी है, तू ही फोन लगा, मतलब गाना लगा। गाड़ी भी मेरी लेके आए भाई। लो बजट गाड़ी भी मेरी ही है भाई। इसमें साउंड कम है ना, मजेदार है ना, एक नंबर। यही होता है मेंटर होना, समझ रहे हो। मेंटर अगर है आपके पास तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। सही बात है। देखिए इसको नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती लोगों का मेंटर मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरे को ले जाओ, जबरदस्ती सवाल भी मैं नहीं दिया, जस्ट बिकॉज इसको कोई मेंटर नहीं मिला, ये मेरा हमारा मेंटर बन गया। देखो सीखो कुछ। चलो लेट्स डू इट, लेट्स गो।
चलो वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम। फिर से चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, दुआ दुआ जब हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे मन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी मुझसे भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक हो।